कैसे हैं दोस्तों? ठीक है। सारे हमारे मिस्टर ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आप सारे दोस्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th का कुछ ऐसे पार्ट को लेकर के आए हैं जो एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 को जो है आज क्वेश्चन को हम बनाएंगे। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन में यह कहता है क्या कि आप जो है प्रमेय के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस टाइप से आप किसी संख्या को तोड़ सकते हैं। मतलब इसका जो चैप्टर नेम है, टॉपिक है आधारभूत प्रमेय है ना। आधारभूत प्रमेय है और इसमें एक प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में है ना व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। मतलब कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात गुणनफल कहलाता है। ध्यान रखना है, कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, जो किसी संख्याओं में जो कॉमन निकलते हैं ना उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, घात का मतलब पावर, वही गुणनफल कहा जाता है तथा संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को हम बनाएंगे। 1.2 को बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन दिया क्या है? हमारा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित लिखेंगे हम लोग प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 1.2 है ना, प्रश्नावली 1.2 लेंगे और हमारा पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140, सेकंड क्वेश्चन दिए हुए हैं 156, थर्ड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वह है 3825, फोर्थ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 5005 और हमारा जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है वह 7429। ठीक है, ये जो है आपके प्रश्नावली 1.2 का है, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ठीक है, कहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले समझना है अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वैसी संख्याओं को छोटी छोटी टुकड़ों में व्यक्त करना, किसी भी बड़े बड़े संख्याओं को छोटे छोटे संख्याओं में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 140, इसको फर्स्ट जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे 140 का, तो 140 को क्या करना है, तोड़ देना है, लेकिन डिवीजन मेथड से नहीं बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैसी संख्याओं को तोड़ने के लिए सबसे छोटी नंबर से तोड़ना शुरू करते हैं। एक तरह का डिवाइड ही है, लेकिन सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 यानी 0 70 आता है। फिर 2 से काटेंगे तो 35 गुना 70 आता है। फिर इसको काटेंगे तो कटता है क्या, 2 से नहीं कटता है। पहले जानना है एक चीज और, इसमें क्या जानना है कि 2 का विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम,
है ना। डिविजिबिलिटी रूल की अगर जानकारी होगा तब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। अगर दिक्कत है तो हमारा इसी चैनल पे आगे जो वीडियो दिया गया है उसमें दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल भी दिया गया है, उसमें आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। और उसके बाद उस नियम को लगा के आप देखिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आपका एक क्वेश्चन भी जो है क्लास 10th का नहीं छूट पाएगा। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाते हैं, है ना। हमारे बच्चे पढ़े लिए हैं। इस वीडियो में नहीं डाला हुआ है, लेकिन इस वीडियो में भी एक डाला हुआ है, वीडियो बना के डाला हुआ है इसमें कि डिविजिबिलिटी रूल जो है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और एडवांस टाइप का भी कुछ रूल इसमें डाला गया है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो सबसे छोटी संख्या से पहले लगाए, 2 से लगाए, फिर 5 से लग रहा है, 5 7 35, फिर देखिए तो 7 एकम 7। कहा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 से कटा, 2 से कटा, 5 से कटा और 7 से कटा। इसी को क्या पूछा है कि गुणनफल के रूप में, गुणनफल का मतलब 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसमें अब 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है भाई। कौन कौन बनता है 3 टाइप का? यह बनता है, पूछता क्या है कि अच्छा बताइए अभाज्य गुणनखंड के 2 का अधिकतम घात कितना है ना, ये भी पूछता है। तीसरा पूछता है क्या कि अभाज्य गुणनखंड में 140 का कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन किया है। 140 का कितने अभाज्य गुणनखंड होता है, किया है ना। ये क्वेश्चन भी पूछता है। यानी इस टाइप से आप 3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, और तीनों टाइप से हम बता दिया गया है। 140 को तोड़िएगा तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेगा। 2 का महत्तम घात पूछेगा तो 2 है यहाँ पे, है ना। इस तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा और यही आपका आंसर है फर्स्ट नंबर का, ठीक है। इसी टाइप से आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का बनाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 156 और 156 को क्या करना है आपको? सबसे छोटी संख्या से पहले लगाइए। तो क्या करते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, 2 7 14, 2 8 16 78, है ना। 2 से काटते हैं, 2 3 6, है ना, 2 3 6 और 2 9 18। फिर देखिए तो 39 कटता है क्या? 39 जो 2 से नहीं कटता है तो कितना से कटेगा भाई? 3 से कटेगा। 13 3 39, 13 बार में, है ना। अब इसका जो है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है किसका? 156 का। और 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है। और यह जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 का अधिकतम घात 2 है और 3 है इंटू 13 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब जो है बचा हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? 3825, है ना। 3825 को तोड़ना है, 3825 को तोड़ना है। अब तोड़िए तो 3825 को तोड़िए, तो क्या दिक्कत है? सबसे आसान क्वेश्चन है 3825, है ना। 3825 को आप तोड़िएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा ये पहले देख लेना है। 3825 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब बताइए किससे कटेगा? तो ये कटेगा पहले आप, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कट सकता है। काटिए, 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 से 8 काटिए तो 3 दूना 6, बचा रिमाइंडर कितना? 2, है ना। 2 बचा, तो बचा 3 7 21 और 3 7 21, है ना, बचा 1, 3 5 15। देखिए 1275 बार में 3825 कट जाता है 3 से मल्टीप्लाई करने से, 3 से डिवाइड करने से, है ना। फिर देखिए तो 3 से कटता है 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 425 बार में। अब 425 भी 3 से कटता है क्या? तो देखिए काट के तो नहीं कटता है, 425 नहीं कटता है। अब काटेंगे कितना से? 5 से, तो 5 8 40, 5 8 40, है ना। अब 5 5 25, 5 5 25। देखिए ये भी कटता है क्या? 17 5 85, 17 बार में कटता है, 17 5 85, 17 बार में कटता है। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह दिया हुआ है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। 3 का अधिकतम घात 2 है, 5 का अधिकतम घात 2 है, इंटू 17 है, इंटू 17 है। यही हमारा आंसर होगा भाई। एक चीज और, ये सब बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ रहा है। बीपीएससी में भी जो हमारा एनसीईआरटी से दिया जा रहा है पढ़ने के लिए 6 to 12, उसमें हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ये सब क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन और पूछे थे कल ही, हम बताया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि 50 से 100 तक
है ना, कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य है, 2 या 3 से विभाज्य है। और उसी में सेकंड क्वेश्चन उसमें लगा दिया क्या कि वैसे कितने संख्याएं 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या तो 3 से विभाज्य है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे यहाँ है बीपीएससी में। इसलिए भाई ध्यान दीजिए, आपका गारंटी देते हैं अगर आप इस टाइप से देखते रहिएगा तो हम जो है बीपीएससी का भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। और ये हमारा जो टॉपिक है अभी 10th का चल रहा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 का है। आपको 3 क्वेश्चन इसमें बना दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए अब जो है आपका बचा हुआ फोर्थ नंबर क्वेश्चन 5005 का 5005 का। तो 5005 को क्या कीजिए, फोर्थ का सॉल्यूशन है आपका 5005 का सॉल्यूशन निकालिए तो देखिए तो कितने बार में कटेगा। 3 से तो कट नहीं सकता है, 3 से नहीं कट सकता है, 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 कटा ना भाई, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब बताइए कितने से कटेगा, बताइए 5 से कट सकता है क्या, 5 से कट सकता है, बताइए नहीं कटेगा। आप कितने से कटेगा, 11 से कट सकता है, काटिए 11 से कटेगा। कितने बार में, 11 से कटेगा आपका 1001 जो है कितने बार में कटेगा, 91 बार में। 91 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1001 आता है। 11 एकम 11 है ना, 11 9 99, 99 जब करेंगे तो 1 बचेगा तो 11 एकम 11। देखिए तो 91 कितने बार में कटता है, 7 से 13 सत्ते 91 कटता है, 13 सत्ते 91 कटता है। ठीक है, 13 सत्ते 91 कटता है। तो हमसे पूछा क्या कि 5005 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा, तो लिखेंगे 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 है ना। तो देखिए यही हमारा अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं जो हम लिख सकते हैं पावर के रूप में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वह है 74 29। इसका सॉल्यूशन बोलता है 74 29 का जो सॉल्यूशन है वो कितना से कटेगा, 74 से 29 कितना से कटेगा बताइए। यह जो है 17 से आपको आसानी से कट जाता है, 17 से आसानी से कटता है। अगर और कोई संख्या से लगा के देखिए नहीं कटेगा, और कोई संख्या से लगाइए नहीं कटेगा, लेकिन 17 से लगा के देखिए आपको कट जाएगा। 17 से लगा के देखिए, 17 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए। तो 17 या एक काम 17 चौका 68 है ना, 17 चौका 68 यानी 437। 17 चौका 68 और 3 है ना, और ये 7 बार में कटेगा। 17 चौका 68 है ना, कट गया। 437 में 17 से मल्टीप्लाई तो 74 से 29 आता है। फिर इसी नंबर को आप काटिए है ना, इसी नंबर को 437 को काटिए, कितने बार में कटेगा, तो 19 बार में कटता है। 19 बार में कटेगा कितना, 19 दूना 38, 19 दिया 19 दूना 38, आपका कट जाएगा कितना 23 बार में। 19 दूना 38 और ये 3 आ गया, यानी 3 बार में कटा, यानी हमारा 23। और हमारा जो है कटने का कोई पोजीशन नहीं बचा है। तो 7429 का अभाज्य गुणनफल जो है हमारा होता है वह है 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आपका डील हो गया इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, कुछ भाइयों का एक चीज और आया है कंप्लेन, फोन भी किए हैं है ना, और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि सर वीडियो में जो है लाइट बहुत कम आता है ना, लाइटिंग थोड़ा सा बहुत ही कम है, लाइट को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए, निश्चित रूप से जो है ना आपको जो है लाइट क्या अच्छे व्यवस्था हम लोग दे देंगे है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग कॉपरेट कीजिए, हमारी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए हमारे चैनल को। ठीक है, तो आपके लिए सारी व्यवस्था हम करवा देंगे। तो कहता है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के कितने ऐसे पहचान है जिससे
देखिए इसमें कहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ इंटू एलसीएम है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, दिए गए संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है क्या, ये हमसे पूछा है। और यह एक फॉर्मूला भी है ना, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यह एक फॉर्मूला भी है ना। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी इस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक ही उपाय है हमारे पास, एक ही उपाय है, वह कहता है क्या कि 26 और 91 का एचसीएफ निकालिए पहले और एलसीएम निकालिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है 26 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 से काटिए तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 है ना, कटेगा ना, 13 दूना 26 और कटेगा क्या या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 26 और फिर 91 का निकाल दीजिए, 91 का निकालिएगा तो कितने बार में कटेगा, ये निकालिए तो कितने बार में कटेगा बताइए, 2 से कट सकता है 91, 2 से 91 कट सकता है, नहीं कट सकता है, 13 सत्ते 91 यानी 7 से 13 सत्ते 91 कटा ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13, आया ना। अब देखिए क्या पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए हमको, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए तो ध्यान रखिए एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर है ना, हायर कॉमन फैक्टर होता है, याद रखना है भाई, हायर कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है भाई, मल्टीपल होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालने के लिए याद रखिएगा जो सबसे कॉमन होता है, लेकिन कैसा, हायर का मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉमन होगा ना संख्याओं में वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए तो 13 सबसे बड़ा संख्या दोनों में कॉमन निकल रहा है ना, तो यही हमारा एचसीएफ होता है 13, ठीक है। अगला पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम बराबर जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो बच गया वो भी ले लेंगे, तो 2 गुना 7 तो 7 गुना 14 और 14 में जब 13 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, कर लीजिए, 14 में जब 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 12 2 1 14 तिया कितना 14 तिया 42, ठीक है, और 14 एकम 14 2 4 4 8 1 182, क्या सही है, 4 12 2 1 3 1 4 4 एकम 4 1 एकम 182 आंसर इसका आएगा, 182 आंसर आएगा, यानी एलसीएम कितना है 182 आया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जांच करके दिखाइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जांच करना है, तो जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे जांच, पहले जांच हम लोग लिख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जांच में हमसे पूछा है दो संख्याएं है ना, तो फर्स्ट नंबर देखो तो कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। हमसे पूछा कि दोनों का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है, तो लिखेंगे क्या, हाँ कि इसलिए फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल यानी गुना बराबर होता है एचसीएफ का और गुना एलसीएम का हो ना, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या कितना दिया हुआ है 26 गुना 91 बराबर होता है हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 13 और गुना एलसीएम दिया हुआ है हमारा कितना 182। अब दोनों को गुना करके दिखाइए कितना होता है, दोनों को गुना करके दिखाइए कितना होता है, आपका यही जो है नंबरिंग है, दोनों को गुना कीजिए और आपका कितना आता है बता दीजिए, दोनों को गुना कीजिए और बताइए कितना आता है। तो दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 13 गुना 182 को जब गुना किए हैं तो हमको कितना मिला है बता दीजिए, मिलेगा आपको 2366,
2366। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, आपको मल्टीप्लाई ज्यादा करना होगा। हम जानते हैं कि हमारा दोनों जो वैल्यू होता है वो इक्वल ही होता है, दोनों वैल्यू इक्वल ही होगा। तो देखिए जब हम दो संख्याओं का गुना किए, 26 और 91 गुना के 2366 ही आता है, और 13 को 182 गुना 2366 ही आता है, यानी हमारा आंसर इतना पे आ गया। इसका मतलब है ये सही है हमारा दिया हुआ, जांच करके देख लिया हम लोग सही मिला है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, सेकंड वाला क्वेश्चन को हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कहाँ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, दूसरा का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे 510 को तोड़ेंगे पहले। तो 510 को कितने बार में टूटेगा, देखिए तो 2 से टूटता है क्या, टूटेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 है ना, 2 पचे 10, 0, 250 बार, सॉरी 2 पचे 10, 255 बार में टूटता है, 255 बार में टूटता है। 255 को तोड़िए तो कितने बार में टूटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा ना, 5 से कटेगा कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 3 8 24, 1 हाँ 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 3 5 15, 85 बार में, 85 15 15 5 8 24 1 25। ठीक है, फिर देखिए तो कितने से कटेगा, तो कटेगा 17 5 85, 5 से 17 5 85, 5 से कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है 92 को फैक्टर कीजिए। 92 को जब हम फैक्टर करते हैं तो कितने बार में 92 कटता है बताइए, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 46 से 23 दूना 46। अब बताइए और कोई फैक्टर हो सकता है इसका, अब कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। इसको लिखेंगे क्या, ये 510 का जो हम लोग फैक्टर किया है, ये किया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और आगे जब हम लिखते हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और हमारा जो है कितना 92 का जो दिया हुआ है, 92 का जो दिया हुआ है वो 2 गुना 23 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा 2 मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2। हमको निकालना क्या है, HCF में क्या बताए कि हायर कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर हो और उसमें कॉमन निकलता हो। तो देख रहे हैं कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें सबसे ज्यादा निकल रहा है ना, कॉमन निकल रहा है। HCF इसका कितना आया, 2 मिला। HCF कितना मिला, 2 मिला। और LCM कितना मिलेगा, तो भी देख लीजिए, LCM बराबर होता है हमारा, जो मिलाएगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो देखो क्या क्या नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला कॉमन। बचा क्या आपकी संख्या, फिर इधर से मिला 2 मिल बचा है, इधर से मिला 23 बचा है। अब सबको गुना के लिए कितना मिलेगा, 15 15 दूना 30 और 30 दूना 60 है ना, और 60 में जैसे ही 23 से मल्टीप्लाई के लिए कितना आ जाएगा, यानी आपका टोटल जब गुना कीजिएगा तो आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 गुना जब कीजिएगा वैल्यू इसका, तो कितना आपका आ जाएगा बताइए, आ जाएगा आपको 23,460। हम लोग जो है मोबाइल पे शो कर रहे हैं।